स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र एक परिचय लेसन 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम आज 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 20 MCQ हैं वो करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, माइक्रो और मैक्रो शब्दों की उत्पत्ति निम्न में से कौन सी भाषा से हुई? ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी लैटिन, सी यूनानी, डी इनमें से कोई नहीं, या ग्रीक। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा सी जो ऑप्शन है ग्रीक भाषा से हुई थी, क्योंकि ग्रीक भाषा के MIKRO जो माइक्रो है, MIKROS माइक्रोज से, जो ग्रीक भाषा का जो शब्द है माइक्रोज, वहाँ से माइक्रो की उत्पत्ति हुई। और मैक्रो MAKROS मैक्रोज से हुई। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, ये हमारा इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टी और सेमेस्टी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? देखो बच्चों, वेस्टी और सेमेस्टी अर्थशास्त्र, पहले जो अर्थशास्त्र थी उसको दो भागों में सबसे पहले रैगनर फ्रिश ने बांटा था, वो भी 1933 में। रैगनर फ्रिश नॉर्वे के रहने वाले थे और उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। ओस्लो विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे। तो रैगनर फ्रिश यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा। तो ए ऑप्शन मार्शल नहीं, बी रॉबिन्स ये भी नहीं, रैगनर नर्क्से ये भी नहीं, रैगनर फ्रिश डी ऑप्शन ठीक है। देखो बच्चों, रैगनर नर्क्से, रैगनर फ्रिश, ध्यान रहे फ्रिश हमने लगाना है निशान, क्योंकि नर्क्से जो थे ना, रैगनर नर्क्से, उन्होंने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी दिया था, यानी कि निर्धनता का दुष्चक्र का जो सिद्धांत रैगनर नर्क्से ने दिया था, जबकि रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की बुनियाद डाली थी। सबसे पहले, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की बुनियाद डाली थी। ए ऑप्शन है मार्शल, ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने नहीं डाली थी। डेविड रिकार्डो नहीं था। एडम स्मिथ, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। जॉन मेनार्ड केन्ज, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण उन्होंने किया था। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता हैं जॉन मेनार्ड केन्ज, लेकिन सबसे पहले एडम स्मिथ का नाम आता है, जो समष्टि अर्थशास्त्र के फेवर में थे। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि समूचे चीनी उद्योग की जांच की जाए तो यह कौन सा विश्लेषण कहलाएगा? हम चीनी उद्योग की बात करते हैं, एक वस्तु का उद्योग है, चीनी एक वस्तु है, इसलिए हमें ऑप्शन अपने देखने हैं, वेस्टी पर्क, समष्टि पर्क, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ए ऑप्शन आएगा, चीनी उद्योग, क्योंकि एक उद्योग, एक व्यक्ति, एक फर्म का जो अध्ययन हम करते हैं वो वेस्टी अर्थशास्त्र में करते हैं। तो चीनी उद्योग, एक उद्योग की बात आ रही है, तो वेस्टी पर्क आएगा। ओके बच्चों, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समष्टि आर्थिक विश्लेषण का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? देखो बच्चों, यहाँ पर आधुनिक शब्द आया है, आधुनिक है तो JM केन्ज है। देखिएगा, ए ऑप्शन डेविड रिकार्डो, ये नहीं, ये आधुनिक अर्थशास्त्री नहीं थे डेविड रिकार्डो, ये तो क्लासिकल थे, परंपरावादी थे। डॉक्टर मार्शल, ये नव परंपरावादी थे, न्यू क्लासिकल थे। जॉन मेनार्ड केन्ज को आधुनिक समष्टि आर्थिक विश्लेषण का जनक माना जाता है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और एडम स्मिथ ने सबसे पहले नींव डाली थी समष्टि अर्थशास्त्र की। अगर सबसे पहले आ जाए तो एडम स्मिथ आएगा, और आधुनिक आ जाए तो JM केन्ज, यानी कि जॉन मेनार्ड केन्ज। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के स्तर से। देखो बच्चों, समष्टि में हम क्या पढ़ाते हैं, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि समूहों का अध्ययन होता है, पूरी समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ए ऑप्शन है संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के स्तर से है, बी ऑप्शन है सामान्य कीमत स्तर से है, सी है राष्ट्रीय आय से है, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इस तीनों ही उपरोक्त सब ठीक है हमारे, तो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता है? समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता पूछी है, समष्टि की, मैक्रो की।
व्यक्ति का अध्ययन, एक व्यक्ति का अध्ययन हम माइक्रो में करते हैं, इसलिए ये नहीं है। अर्ध सामान्य संतुलन ये भी नहीं है, आंशिक संतुलन ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता? तो डी ऑप्शन हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का विकास एक अलग शाखा के रूप में कब हुआ? समष्टि अर्थशास्त्र का विकास एक अलग शाखा के रूप में कब हुआ? 1930 से 40 के बीच में। देखो बच्चों, 1933 में हुआ था, रैगनर फ्रिश ने किया था, जो ओस्लो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, जो नॉर्वे के थे। तो 1930 और 40 के बीच में 1933 आता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन हम देखते हैं, 1910 से 20 में ये गलत है, 20 से 30 में ये भी गलत है, इनमें से कोई ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, एक उद्योग का, एक फर्म का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र नहीं है? देखो बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या पढ़ाते हैं और क्या चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। तो देखो, समष्टि का राष्ट्रीय आय का सिद्धांत तो समष्टि का है, आर्थिक विकास का सिद्धांत भी समष्टि का है, मुद्रा का सिद्धांत भी समष्टि का है, और व्यक्तिगत मांग का सिद्धांत जो ये है, व्यक्तिगत मांग का सिद्धांत, ये इसका क्षेत्र नहीं है, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन डी है। देखो क्वेश्चन क्या किया गया है बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो नहीं है वो है व्यक्तिगत मांग का सिद्धांत, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और ये तीनों ही गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? अध्ययन के क्षेत्र में अंतर, सामूहिकता में अंतर, विभिन्न मान्यताओं में अंतर, ये सभी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सभी अंतर का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन, ये सही है। दुर्लभता तथा चुनाव का सिद्धांत, ये माइक्रो में हम पढ़ाते हैं। निजी उत्पादन, ये भी माइक्रो का है, इनमें से कोई नहीं, ये भी। तो बच्चों ए ऑप्शन हमारा ठीक है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, निम्न में से कौन सा समष्टि आर्थिक अध्ययन नहीं है? नहीं है, हमने यहाँ फोकस करना कि कौन सा नहीं है। समग्र मांग तो है, मुद्रा की आपूर्ति भी है, और सेबों की बाजार मांग, सरकारी बजट भी है, ये नहीं है सेबों की बाजार मांग, क्योंकि सेब एक वस्तु है, एक वस्तु है, सेब एक फल है। सेबों की बाजार मांग, भले ही बाजार मांग है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की शाखा जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है को कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र? देखो बच्चों, व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक उद्योग, मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे उसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे, कृषि अर्थशास्त्र भी नहीं कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, साधनों के आवंटन का अध्ययन होता है, साधनों के बंटवारे का, जो उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, और उनको किस प्रकार से उनका पुरस्कार दिया जाए, साधनों को किस प्रकार से बांटा जाए, तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं? समष्टि में या व्यष्टि में? तो बच्चों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में साधनों के आवंटन का अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं, दोनों में नहीं, कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है, विश्व महामंदी का वर्ष है, विश्व महामंदी का वर्ष है। तो देखो बच्चों, जो महामंदी आई थी 1929-30 में आई थी, 1929-30 में आई थी, तो जो वर्ष है 1929 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे, 1927 नहीं, 1933 भी नहीं, 1940 भी नहीं, 1929 है यहाँ पर। तो 1929-30 की जो महामंदी थी, 1929 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में या समष्टि अर्थशास्त्र में? देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दुनिया के बहुत सारे सभी देशों का आपस में व्यापार, एक देश का दूसरे देशों के साथ व्यापार, एक वस्तु का व्यापार नहीं होता, अनेक वस्तुओं का व्यापार होता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिसमें किया जाता है, पूरी दुनिया के साथ जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है।
मतलब सेमेस्टियर शास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोनों में, ये गलत है, किसी में नहीं, ये भी गलत है। 18वां प्रश्न है हमारा, विश्व मंदी का अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सेमेस्टी अर्थशास्त्र में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि विश्व मंदी एक वस्तु की मंदी नहीं थी, वो एक देश के अंदर मंदी नहीं थी वो, बल्कि पूरी दुनिया में और सभी वस्तुओं में काफ़ी मंदी आ गई थी, यानी कि वस्तुओं की कीमतें कम हो गई थी, रोजगार ख़त्म हो गए थे। तो महामंदी का वर्ष जो 1929-30 में आया था, तो वो सेमेस्टी अर्थशास्त्र में हम उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसक्रीम की कीमत का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सेमेस्टी अर्थशास्त्र में, दोनों में, कोई नहीं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आइसक्रीम की कीमत का, क्योंकि आइसक्रीम एक वस्तु है और कीमत का जो अध्ययन, कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र को, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है सेमेस्टी अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, लोक अर्थशास्त्र में, कोई नहीं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है और ये बाकी के क्वेश्चन आंसर गलत है। तो ए ऑप्शन है, क्योंकि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आय है, सभी लोगों की आय है, पूरे देश में जितनी भी जनसंख्या उन सबकी आय को, आय का जोड़ होती है राष्ट्र की आय, पूरे देश की आय। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन सेमेस्टी अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।